सभी को नमस्ते। मेरा नाम स्वराज द्विवेदी है और मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ। टीआरडी में मेरा सेकंड चांस है। पहली कविता का टॉपिक है वो है मेरे बन जाना तुम, मुझसे मिलकर मेरे ही हो जाना तुम। मैं अगर चिड़िया बनूं तो मेरा दाना बन जाना तुम। मैं अगर आँख बनूं तो मुझे अपने चेहरे पे बिठाना तुम। मैं अगर गगन बनूं तो सितारा बन खुद से मुझे सजाना तुम। मैं अगर बगिया के फूल बनूं तो मेरी खुशबू बन जाना तुम। मैं अगर सवाल कहलाऊं तो मेरा जवाब कहलाना तुम। मैं अगर बारिश रहूं तो मुझसे खुद को भिगाना तुम। मैं अगर रात बनूं तो चांद मेरा बन जाना तुम। मैं अगर किसी शरीर का कंधा बनूं तो अपने हाथों से मुझे सहलाना तुम। मैं अगर चिंगारी बनूं तो मेरी आग बनकर सबकी बुराई को मिटाना तुम। मैं अगर हाथ बनूं तो मेरी लकीरें बन मुझ में खुद को पाना तुम। मैं अगर पेड़ बनूं तो मेरी जड़ें बन के मुझ में रह जाना तुम। मैं अगर भगवान बनूं तो मेरा मंदिर बनकर मुझे खुद में शरण दिलाना तुम। मेरी दूसरी जो कविता है उसका टॉपिक है घर। मेरी दूसरी कविता का टॉपिक है घर से दूर रहना आसान नहीं होता। जो लोग घर से दूर रह सकते हैं शायद वो इसको खुद से रिलेट कर पाएंगे कि दूसरे शहर में रहकर जिंदगी को जीना आसान नहीं है, क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए घर वालों से दूरी बनानी पड़ती है। दूसरे शहर में रहकर जिंदगी को जीना आसान नहीं है, क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए घर वालों से दूरी बनानी पड़ती है। जब बदलता है अपने रहने का ठिकाना तो ना चाह कर भी कई बार तरक्की के लिए खुद की किस्मत आजमानी पड़ती है। हर तरह की मुसीबतों को सहते हुए हौसला रखते हुए नए शहर में अपनी नई जिंदगी बनानी पड़ती है। देता नहीं है कोई हमारा साथ घर वालों के अलावा, फिर भी देता नहीं है कोई साथ घर वालों के अलावा, फिर भी मुश्किल वक्त में नए लोगों के साथ भी जिंदगी बितानी पड़ती है। जब शुरुआत में घर की याद आती है तो उस वक्त भी घर वालों की खुशी को सोचते हुए खुद के चेहरे पे हंसी लानी पड़ती है। स्कूल की जिंदगी खत्म होने के बाद जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अनजान सी दुनिया में हर किसी को दौड़ लगानी पड़ती है। सपनों को पूरा करने के लिए कई बार पार्ट टाइम जॉब करते हुए भी अपनी दिनचर्या चलानी पड़ती है। और कोई नहीं चाहता अपनों से बिछड़कर अकेले रहना, मगर जिंदगी में कुछ पाने की खातिर कई बार जिंदगी भी दांव में लगानी पड़ती है। मेरी जो तीसरी कविता है वो लड़कियों के लिए है, बहनों के लिए है। मैंने जब कविता लिखता हूँ तो मैं टॉपिक्स में डालता हूँ, तो आज ये जो कविता है इसका टॉपिक है वो लड़की है। अब वो देर शाम घर से बाजार जाने में घबराती है। अब वो देर शाम घर से बाजार जाने में घबराती है। हाँ, अब वो बड़ी हो जाने के बाद ढेरों तकलीफ उठाती है। अब वो सड़क के मुसाफिरों से अपना चेहरा छिपाती है। हाँ, अब वो बड़ी हो जाने के बाद ढेरों तकलीफ उठाती है। अब वो क्या पहने क्या ओढ़े इतना सब सोच समझ कर ही थक जाती है। हाँ, अब वो बड़ी हो जाने के बाद ढेरों तकलीफ उठाती है। अब वो गलती करने से पहले भी कई बार डांटी जाती है। हाँ, अब बड़ी हो जाने के बाद वो ढेरों तकलीफ उठाती है। हाँ, अब वो मोबाइल में स्टोरी देखते देखते अचानक से डर जाती है। अब वो मोबाइल में स्टोरी देखते देखते अचानक से डर जाती है। हाँ, अब बड़े हो जाने के बाद वो ढेरों तकलीफ उठाती है। अब मोबाइल पे आ रहे नए कॉल को बहुत सोच समझ कर उठाती है। हाँ, बड़े हो जाने के बाद वो ढेरों तकलीफ उठाती है। अब संडे हो या मंडे वो अपना सारा दिन सारा महीना घर बैठे बैठे ही बिताती है। हाँ, अब वो बड़ी हो जाने के बाद ढेरों तकलीफ उठाती है। अब वो बीते दिन भर की कहानी सबको थोड़ा थोड़ा करके बताती है। अब बड़े हो जाने के बाद वो ढेरों तकलीफ उठाती है। अब वो जल्द रूठने की बजाय बंद कमरे में जाकर अपने आंसू बहाती है। हाँ, अब बड़े हो जाने के बाद वो ढेरों तकलीफ उठाती है। अब वो बारिश के मौसमों में खेलने की बजाय पानी के बूंदों पे ही गुस्साती है। हाँ, अब बड़ी हो जाने के बाद वो ढेरों तकलीफ उठाती है। और अब वो दुनिया के अजीब सवाल जवाब सुनकर खामोश से बैठ जाती है। हाँ, अब वो बड़ी हो जाने के बाद ढेरों तकलीफ उठाती है। एक 4 लाइन थी कि माना जिंदगी बड़ी अजीब होती है, मगर हर किसी को थोड़ी ही नसीब होती है। उलझने तो आएंगी जाएंगी जिंदगी में, मगर तू क्यों इतनी परेशान होती है। और संघर्ष का ही नाम तो जीवन है,
जो हार न माने जीवन में, वही तो लड़की होती है, वही तो लड़की होती है। थैंक यू।